अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मज़मून उर्दू। आज हम बच्चों सबक नंबर 11 परिंदों की दुनिया पढ़ेंगे। इस सबक में बच्चों आज हम बहुत सारे परिंदों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। किसी की आवाज़ सुरीली है, किसी की भोंडी। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे चील, कबूतर, उकाब वगैरह। कुछ परिंदे पानी में मज़े से तैरते हैं, जैसे बतख और मुर्गा भी। आओ अब हम तुम्हें भारत के ख़ास परिंदों के बारे में बताएं। तो बच्चों, अब हम भारत के जो ख़ास परिंदे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस तस्वीर को देखिए, ये कौन से परिंदे की तस्वीर है? ये है मोर। मोर हमारा कौमी परिंदा है। ये आमतौर पर 4 फुट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और रंग गहरा सब्ज और चमकदार नीला होता है। देखिए बच्चों, इस तरह से मोर का रंग गहरा सब्ज और नीला होता है। बरसात में जब बादल घिर आते हैं तो मोर अपनी लंबी दुम को पंखे की तरह फैलाकर खुशी से नाचता है। इस तरह से बच्चों मोर क्या करता है, अपनी दुम को पंखे की तरह खुशी से फैलाकर नाचता है। मोर के नाच का ये मंजर बड़ा ही दिलकश होता है। मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। ये सफ़ेद रंग का भी होता है। तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं। ये दोनों बोलना भी सीख लेते हैं। रटे हुए जुमले ये इतनी सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। ये तस्वीर कौन से परिंदे की है बच्चों? ये है मैना। तोता ज़्यादातर हरे रंग का होता है। इसकी चोंच मुड़ी हुई और लाल होती है। मैना का रंग गहरा कत्थई और इसकी चोंच पीली होती है। किसी किसी इलाके में काले रंग की मैना भी पाई जाती है। तोते के बारे में मशहूर है कि इसे चाहे कितनी ही मोहब्बत से रखो, एक बार वो पिंजरे से निकल जाए तो वापस नहीं आता। इसीलिए बेमुरव्वत शख्स को तोता चश्म कहते हैं। हमारी ज़बान का मुहावरा तोते की तरह आंखें फेर लेना भी इसी से बना है। अब इस परिंदे को देखिए बच्चों, ये कौन से परिंदे की तस्वीर है? ये है कबूतर। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। ये इन परिंदों में से है जो झुंड बनाकर रहते हैं। इसकी आवाज़ गुटरगू जैसी सुनाई देती है। पुराने ज़माने में कबूतर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजने का काम भी लिया जाता था। अब इस तस्वीर में बच्चों आपको कौन से परिंदे दिखाई दे रहे हैं? ये है मुर्गा और ये है मुर्गी। मुर्गे और मुर्गियाँ पालतू परिंदे हैं। मुर्गा सुबह सवेरे बांग देकर हमें जगाता है और मुर्गियों से हमें अंडे मिलते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए बच्चों, ये तस्वीर है बगले की। और इस तस्वीर में जो परिंदा है बच्चों, इसका नाम है सारस। और ये है हंस। बगला, सारस और हंस एक ही तरह के परिंदे हैं। बगले की टांगे, चोंच और गर्दन लंबी होती है और दुम छोटी। बगले नदी के किनारे रहते हैं। ये बड़े सीधे सादे नज़र आते हैं, लेकिन मौका मिलते ही मछलियों को हड़प कर जाते हैं। अभी हमने देखा था बच्चों, ये परिंदा कौन सा है? ये परिंदे का नाम है सारस। सारस सफ़ेद होता है। इसके ऊपरी हिस्से पर कुछ लाल पर होते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपरी हिस्से पर इस तरह से बच्चों सारस को कुछ लाल पर होते हैं। उड़ने से पहले सारस को हवाई जहाज़ की तरह ज़मीन पर दौड़ना पड़ता है।
बच्चों, हंस भी एक सफ़ेद खूबसूरत परिंदा है जो हमेशा अपनी हंसनी के साथ तालाब में तैरता रहता है। अब इस तस्वीर में बच्चों आपको कौन सा परिंदा नज़र आ रहा है? ये परिंदा है कौवा। बच्चों, कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं, लेकिन कौवा ज़रा बड़ा होता है और कोयल छोटी होती है। कौवा चालाकी के लिए और कोयल अपनी मीठी आवाज़ के लिए मशहूर है। जब आम के दरख्त पर बोर आते हैं तब कोयल की कू हमें सुनाई देती है। कुदरत ने परिंदों का जिस्म ऐसा बनाया है कि वो आसानी से उड़ सकते हैं। बाज़ परिंदे ऐसे होते हैं बच्चों जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं, तो कुछ परिंदे मुर्दा जानवरों का गोश्त खाकर माहौल को गंदा होने से बचाते हैं। इनमें गिद्ध एक अहम परिंदा है। देखिए बच्चों, ये तस्वीर है कौन से परिंदे की? ये तस्वीर है गिद्ध की। ये एक बहुत अहम परिंदा है। इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, मगर इस परिंदे की तादाद अब घटती जा रही है। परिंदे आमतौर पर घोंसलों में रहते हैं। ये इस तरह से बच्चों परिंदे घोंसला बनाकर उसमें रहते हैं। घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। बाज़ परिंदे तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाते हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। इनमें सबसे ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बया का होता है। बया एक छोटा सा परिंदा है। ये जो छोटा सा परिंदा है ना बच्चों, इसका नाम है बया। और बया अपना घोंसला जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनाती है। एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे रहते हैं। सबके घोंसलों की बनावट अलग अलग होती है। किसी का घोंसला टोकरी की तरह तो किसी का बोतल की तरह होता है। ऐसे परिंदे भी हैं जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बनाते हैं। ज़रा सोचिए बच्चों कि इन खूबसूरत परिंदों के बगैर दुनिया कैसी लगती होगी। नाचता मोर, कूकती कोयल, बोलते तोता, मैना, पानी में तैरती बतखें, हवा में उड़ते कबूतर और चहकती चिड़िया देखकर कितना मज़ा आता है। ये परिंदे हमारे माहौल को खुशगवार बनाते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनकी हिफाजत करें। तो चलिए बच्चों, अब हम इस सबक के अल्फाज मायने पढ़ेंगे। सुरीली यानी कानों को भली लगने वाली। उखाब एक शिकारी परिंदा। दिलकश यानी अच्छा लगने वाला। बोर आना यानी आम के दरख्त पर फूल लगना। मुर्गाबी पानी में रहने वाला मुर्गी की किस्म का एक परिंदा। झुंड यानी ग्रोह। अल्लाह हाफिज़।